आज मैं आपको ऐसे डॉक्टर से मिलाने वाला हूं ना, जो आपके बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम दूर कर देता है। लेकिन हम उसे हमेशा इग्नोर करते हैं और वो आपके बिल्कुल करीब रहता है। और वो होता है कोई आपका बहुत चाहने वाला, और शायद आपके माँ बाप, कभी कभी आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। और एक ऐसे हीलर है ना, ये ऐसे डॉक्टर है ना, जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। और इग्नोर मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको गारंटेड देते हैं कि वो तो है ही। कितना बार वो आपको फोन करेंगे कि खा लिए, उठ गए, चाहे बहुत सारा चीजें, और आप उससे इरिटेट होते हैं कि बार बार कि मैं खा लेता हूं ना, ये होता है। और ऐसा इसलिए होता है ना कि हम उसके वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। और वैल्यू के समझने क्योंकि हम उसको एक गारंटेड लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है ना कि ये परमानेंट है नहीं आपके पास। ये आज है, हो सकता है कल आपके पास ना हो। इसलिए भी ना हो क्योंकि वो दुनिया में ही ना रहे। इसलिए ना हो कि धीरे धीरे आपके इस व्यवहार से कि अरे बार बार क्या फोन करते हैं, क्या फोन करती है, उससे उसको लगे कि शायद मेरे फोन करने से उन्हें कष्ट होता हो, क्योंकि वो आपको कष्ट में नहीं देखना चाहते। और वो अपने को थोड़ा कष्ट में देके और वो अपने आप को संयमित कर लेते हैं। और आपको उसकी कमी तब महसूस होती है ना, जब या तो वो आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप है, जिंदगी भर तो रहेंगे नहीं, या फिर वो भी अपने आप को समझा लेते हैं कि ये ऐसी ही जिंदगी है, जो शायद बाद में कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। क्योंकि एक्चुअली ऐसे माँ बाप एक ऐसा है ना कि माँ बाप का एक ऋण जैसा होता है। ये बोलते हैं ना, पितृ ऋण, मातृ ऋण। क्योंकि माँ बाप का जो, आप भले ही कितना भी अच्छे बेटा है, बेटी है, लेकिन आप माँ बाप के सब कुछ, उनके ऋणों को आप पूरा खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए पितृ ऋण होता है। ये नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का ऋण नहीं होता है, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका भी प्यार होता है, उसमें भी एक ये होता है, लेकिन ये बराबरी का रिश्ता होता है। माँ बाप का ऋण आप पूरी जिंदगी में सब कुछ कर देंगे ना, तब भी आप उतार नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है। ऋण पे एक और भी चीज है कि गुरु का भी ऋण होता है। गुरु भी बनना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मारती, हम लोग की क्लिनिक में बड़ा लोग आते हैं, बच्चा मारती है, टीचर ये है, वो है, लॉ के हिसाब से जो भी हो। लेकिन गुरु का भी ऋण जो रहता है ना, वो आदमी उतार नहीं सकता है। वो आदमी जो आपको लायक बनाया है ना, जो आपको उसका स्थान अलग है जी। आप उसको शब्दों से, हो सकता है प्रोफेशन है, कितना लोग बोले पैसा लेते हैं लोग, लेकिन आप उसको नहीं, क्योंकि ये भावनाओं की चीज है। और जब तक आपको भावनाओं का कद्र नहीं होगा ना, ये आपके संस्कार नहीं विकसित होंगे। हो सकता है कि आपके टीचर शायद उतने अच्छे ना हो, लेकिन ये आपकी जवाबदारी है उसकी सम्मान में कमी, क्योंकि उसकी ऋण को आप नहीं उतार सकते। मातृ ऋण को, पितृ ऋण को आप कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ, आप सबसे अच्छे बेटा है, लेकिन फिर भी ये नहीं खत्म हो सकता है। और इस चीजों को ना मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर आपको भी लगता है, क्योंकि मैंने जब मेरा पहला बेटा हुआ था ना, तो डिलीवरी के वक्त, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, तो डिलीवरी के वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ था। और उस वक्त की कष्ट और पीड़ा को ना, जो एक बच्चा पैदा करने में एक माँ को होता है, उसके लिए मुझे लगता है कि जो आपको जन्म दे, जन्म आपका जिंदगी ले भी लेना, तब भी आप वो नहीं पूरा कर सकते हैं। नहीं, जो कष्ट में और पीड़ा में रहती है। अगर आपको भी लगता है कि ये भावनाएं जो मेरे अंदर अभी उबल रही हैं, मैं आप में भी डाल पाने में सक्षम हूं, तो कुछ नहीं करना है अभी। अगर माँ बाप आपके जिंदा हैं तो जाइए, उन्हें जस्ट उनको गोद में गले से लगा लीजिए, एक पप्पी दे दीजिए, एक चुम्मा दे दीजिए। मुझे लगता है ना कि उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपसे दूर है तो जस्ट एक कॉल करिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे लिए ना इसके लिए कुछ नहीं करना है। और अब थोड़ा सा ये भावनाएं मेरी थी, और मुझे लगता है कि मैं जब गाड़ी में रहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता हूँ। मेरे मन में जो विचार आते हैं, मैं चाहता हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ, उसको ये करूँ। और इसलिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ उसी वक्त, क्योंकि मेरे लिए आसान पड़ता है। वैसे मैं सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ। कितना लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी चलाते चलाते वीडियो बनाता हूँ। नहीं, मैं गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। ये चीजें हैं। धन्यवाद।